अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड यूनिट नंबर 10 है, क्लास 7 मैथमेटिक्स। तो चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट लेते हैं। एक्सप्रेस दिस टाइम्स इन द 24 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट। यहाँ पर 7:45 यहाँ पर लिखा गया है। AM जो एंटी मेरिडियम होता है, PM पोस्ट मेरिडियम, यानी टाइम जो है ना आपके पास जो आफ्टर मिड डे और बिफोर मिड डे होता है उसके लिए एंटी मेरिडियम, और PM यानी PM पोस्ट मेरिडियम लिखते हैं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं। यहाँ पर भी 7:45 AM है, यहाँ पर 7:45 यानी यहाँ पर भी 7:45, यहाँ पर भी 7:45। इसके साथ AM लिखा गया है जो एंटी मेरिडियम है, और PM ये लैटिन और ग्रीक्स यहाँ पर जो ये सिंबल वहाँ पे इसके लिए यूज़ किए जाते हैं लातीनी और यूनानी ज़बान के अंदर, यानी इंग्लिश के तो छोड़ के ये नहीं है। AM और PM एंटी मेरिडियम, वहाँ से इसकी जो एब्रीवेशन है वो है यानी एंटी मेरिडियम, और PM से बनता है पोस्ट मेरिडियम। तो इसका मतलब होता है वहाँ पर ये जो टाइम है बिफोर मिड डे, यानी दोपहर से जो नून से यानी दिन के जो 12 बजे हैं, इससे पहले का जो वक्त है रात 12 बजे तक, वो होता है हमारे पास यानी AM। और जो PM होता है दिन के जो दोपहर के जो 12 बजे हैं, रात 12 बजे तक जो टाइम है, ये हमारे पास होता है यानी पोस्ट मेरिडियम, यानी टाइम आफ्टर मिड डे, पोस्ट मेरिडियम। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके साथ इसको लिखने का जो तरीका है। यहाँ पर जो टाइम स्टार्ट होता है 00, यहाँ पर भी, तो ये हमारे पास आ जाता है जो रात के जब 12 हो जाते हैं वहाँ से दिन शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास यानी ये टाइम जो है वो शो होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 7 है, अब 7 जो है वो बजे हैं सुबह की, तो ये AM वैसे भी लिखा गया है, तो यहाँ पर ये 0 होगा और ये 7 अपनी जगह पर। तो ये इस तरह अगर आगे हैं 4 और 5 तो AM, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी 7, ये जो 7 आपके पास AM है, इसको आप लिखेंगे इसको 07, और यहाँ पर आप वो ये आपके पास अगर ये 0 हम डाल देते हैं तो इसका मतलब है ये जो दिन का है सुबह के, यानी ये टाइम है हमारे पास। और यहाँ पर 7:45 PM ये जो टाइम है, इसको करने के लिए यहाँ पर जब ये दिन के 12 बज जाते हैं तो इस तरह यानी यहाँ पर लिखा होता है। अब इसमें अगर आप 7:45 इसमें प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, और ये आपके पास 19। तो ये 19 अगर 24 आवर्स में हम इसमें इस तरह लिखना 24 आवर क्लॉक में लिखना चाहें तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि इसको हम कैसे ही लिखेंगे, यानी ये जो दिन का टाइम है इसको हम लिखेंगे, इसकी जगह ये 00 हम लिख सकते हैं 0। ये इसका मतलब है ये आपके पास रात के जब 12 बज जाते हैं तो वहाँ से AM स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से ये जो टाइम है PM, इसको हम ऐसे ही यानी 12 दिन के जब आपके पास 12 बज जाते हैं तो इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगला जो C पार्ट है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर C पार्ट है हमारे पास। तो जैसे ही सुबह का टाइम जो हमारे पास होता है, यानी ये 4:15 है, 4:15 है, ये भी 4:15 है, इसके साथ PM और इसके साथ AM एंटी मेरिडियम। तो सुबह का जो टाइम होता है AM, इसमें हम 0 ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 0 से हमें पता चल जाता है क्योंकि ये 00 से स्टार्ट होता है जो टाइम होता है AM का, और जबकि ये जो है ये PM जो 12 का है उसमें 12 में आप 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा।
क्योंकि 24 आवर में हमने इसको एक्सप्रेस करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे डी पार्ट की तरफ चल पड़ते हैं। डी पार्ट है हमारे पास, तो जो सुबह का जो टाइम होता है उसमें यहाँ पर 5:22 है, यहाँ पर भी 5:22 है, PM है। तो यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे जो AM का टाइम होता है यहाँ 5 से पहले, जबकि इसमें इस तरह हम लिखेंगे तो इसके साथ AM न भी हो तो हमें पता चल जाता है कि ये AM का टाइम है, यानी टाइम बिफोर मिड डे है। और यहाँ पर अगर 12 में 5 आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 17 हो जाएगा, यानी साइड पे आपने इसको इस तरह यानी 12 में ऐड करना है 5:22, तो ये आपके पास 17 और 22, इस तरह ये 24 आवर क्लॉक में इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर जो टाइम है यहाँ पर 03, अगर 12 और फॉर्मेट में हमने लिखना है तो ये 0 को हम हटा देंगे तो ये हमारे पास 350, और जैसा कि 0 से हमें पता चला कि ये AM का टाइम है तो साथ हम AM लिख लेंगे। उसके बाद जो B पार्ट है हमारे पास यहाँ पर उसमें लिखा है 0041। अब देखिए यहाँ पर जो 000 का जो टाइम होता है रात के जब 12 बज जाते हैं वहाँ से AM स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हम 1241 7 AM इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला जो है वो C है, 16 हमारे पास है 1656, यानी यहाँ पर ये जो है अब जो 12 और फॉर्मेट है उसमें आप किस तरीके से लिखेंगे, जब रात के ये जब दिन के 12 बज जाते हैं तो 12 इस तरह आप इसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखें 16 तक, अगर इसमें से ये आपने वो कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 456, और साथ जैसे कि आप 12 से जो ऊपर का जो टाइम होता है ये PM का होता है तो साथ हम लिख लेंगे PM। आगे हैं D, जो D पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 12:18 है। अब इसके साथ AM या PM तो नहीं लिखा गया, लेकिन इससे हमें पता चला कि दिन के 12 बजे के बाद जो टाइम है ये वही है, तो इसलिए हम 12 आवर्स को माइनस करेंगे तो 18, और इस तरह ये 10, यानी ये 10:18 हमारे पास है PM, दिन के 12 बजे के बाद का टाइम है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह आप देख सकते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग 24 आवर क्लॉक टाइम्स टू 12 आवर क्लॉक्स टाइम्स। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है 130 आवर्स, तो 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक में इसको हम चेंज करते हैं। सोल्यूशन की तरफ हमारे पास 130 आवर्स जिस तरह 24 आवर में लिखा गया है, इसको 12 आवर फॉर्मेट में हम क्लॉक टाइम में लिखना चाहें तो यहाँ पर जिस तरह हमें पता है ये दिन का टाइम है तो 1:30 7 AM हम लिख लेंगे। और इसी तरह यहाँ पर जो B पार्ट है उसको भी लिख लेते हैं, वो है 15:32 आवर्स। देखिए यहाँ पर ये 24 आवर में लिखा है, तो इससे अगर हम 12 माइनस कर लें तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 3:32। और जिस तरह 12 के बाद का टाइम है तो इसके साथ हम लिख लेंगे PM। और इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसको अगर यहाँ पर हम लिख लें तो 9:45, जो C पार्ट है यहाँ पर 9:45 आवर्स। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर इसके साथ है 0 लाजमी होगा 24 आवर में।
तो ये ज़ीरो हमारे पास जो 24 आवर क्लॉक में होता है उसमें लिखते हैं। 12 आवर क्लॉक में हम इसको 9 लिख लेंगे, 9:45 और 7 AM जो दिन का टाइम है आपके पास, इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। आगे है डी। डी को आप कैसे लिखेंगे? ये जो डी पार्ट है 0 0 10 0 0 10 और आवर, इसको अगर हम यहाँ पर लिख लें तो 0 0 10 आवर्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि ये 0 0 हम किस में लिखते हैं, ये हम लिखते हैं AM में। तो इसके साथ इस तरह AM आप डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग 12 आवर क्लॉक्स टाइम टू 24 आवर क्लॉक टाइम्स। चलो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है तो ए को हम लिख सकते हैं। देखिए 06 और 05 AM है, तो अगर 24 आवर में लिखना चाहते हैं तो ये 06 05 आवर्स इसके साथ आप लिख लें, और बी में इसके साथ 05:32 AM है, तो इसके साथ आप क्या कर लें 0:32 आवर्स लिख लें। और आगे जो सी है ये देखें 1:45 PM है, तो जिस तरह 24 आवर्स में हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं PM को, जो अब 1:45 PM का मतलब क्या हुआ, 12 में एक आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 13 हो जाएगा, और 45 आवर्स। और इसी तरह जो डी है 12:59, तो जिस तरह रात के जब 12 बज जाते हैं वो मतलब वहाँ से सुबह का टाइम स्टार्ट होता है, 00 का टाइम होता है, तो उसमें हम 59 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 00:59 यानी 00:59 आवर्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन 4 हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग 2 hours 25 minutes to minutes। यहाँ पर चलो क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पर हम लिख चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं एज वी नो दैट। क्या बात आप जानते हैं एज वी नो दैट? जो एक बात यहाँ पर आप जानते हैं कि आपके पास 1 आवर जो है किसके इक्वल होता है, 60 आपके पास मिनट्स है। तो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, तो इस तरह 2 आवर्स प्लस 25 मिनट्स, ये जो है 25 है, इसका मतलब है प्लस 25 मिनट्स, ये हमारे पास किसके, अब देखिए 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 2 को 60 से आप ज़रब दें तो ये आपके पास मिनट आ जाएंगे, मिनट्स प्लस 25 मिनट्स, तो ये आपके पास 120, और प्लस आप इसको 25 को आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 5 और 4, ये आपके पास हो जाएगा टोटल 145 मिनट्स। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब बी पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं 365 मिनट्स टू आवर्स एंड मिनट्स, तो देखिए जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आप जाते हैं, स्मॉल यूनिट से आप बड़े यूनिट में जाते हैं, यानी ग्रेटर या बिगर यूनिट में, तो आपने क्या करना है, जब जिस तरह आपके पास 10-10 के नोट हैं, आप 1000 का नोट लेना चाहते हैं, तो वो कम उस तरीके से एक जगह पे, मतलब आपको इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके पास डिवीजन से कम हो जाती हैं, उस हिसाब से चीज़, तो मतलब उसकी अमाउंट जो है वो उतनी ही वैल्यू इतनी होगी, लेकिन 1000 का वो 1 नोट हो जाएगा, या अगर 10-10 के हैं 10 नोट तो 100 का 1 हो जाएगा। तो वैसे ये हमारे पास जिस तरह आप जानते हैं कि एक आपके पास 1 आवर जो है वो 60 मिनट के इक्वल है।
अगर आपने आवर से मिनट्स में जाना है फिर तो आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर तो आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई करें। और अगर मिनट से आपने इधर वापस आना है तो फिर आपने डिवाइड करना है। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। तो अब मिनट्स को हम जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पर 60 पर। तो 365 को अगर हम 60 पर डिवाइड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास, अगर चलो 6 के साथ में कर लेता हूँ कि कितना आता है, 6 0 जार 0 6 6 जार 36, तो ये 5 रह जाएगा। ये 5 हमारे पास मिनट्स है और जबकि ये आपके पास आवर्स है। तो इसलिए हमारे पास जो सोल्यूशन इसका आ जाएगा, जब इसको आपने चेंज किया तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 6 आवर और कितने मिनट्स है, 5 मिनट्स। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। आगे सी पार्ट को कर लेते हैं सॉल्व। तो आगे सी पार्ट को हम लिख चुके हैं 19 मिनट्स 25 सेकंड 2 सेकंड। जिस तरह आप जानते हैं कि एक मिनट जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल है। तो 19 मिनट्स हमारे पास 19 मल्टीप्लाई बाई 60 हम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड्स हो जाएंगे और प्लस 25 सेकंड्स हैं। तो 6 9 जार 54, 5 आ जाएगा, 6 1 जार 6 और 11 0 और प्लस ये आपके पास 25 सेकंड। ये भी आपके पास सेकंड्स हैं और ये भी आपके पास सेकंड्स हैं, ये भी सेकंड्स है और ये भी सेकंड्स हैं। यानी थोड़ा सा इसमें आपने करना है, पूरा मैंने नहीं लिखा। तो अगर इनको आप प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 और ये 6 और 1, इतने हमारे पास सेकंड्स हो जाएंगे। 1165 ये आपके पास टोटल सेकंड हो जाएंगे। अगले डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर आपके पास 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे के अंदर आपके पास कितने मिनट होंगे, 60 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इतने मिनट्स आ जाएंगे प्लस आपके पास 20 मिनट्स आप ये भी कर लेंगे उसमें प्लस। तो ये 2 6 जार 12 120 मिनट्स और ये प्लस 20 मिनट्स आप करेंगे तो ये 0 और 2 4 140 मिनट्स ये आपके पास इस तरह सोल्यूशन हो जाएगा। आगे ई पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ई पार्ट में 465 मिनट्स टू मिनट है। अब देखें मिनट्स टू स्मॉल यूनिट में जब भी आप आएंगे तो आप डिवाइड करेंगे, तो मिनट चूँकि बड़ा है 460 और सेकंड छोटे हैं तो 60 पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर 6 के साथ फिर 7 के साथ 7 0 जार 0 7 6 जार 42, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 और 4 45 रह जाएगा। तो ये आपके पास 45, ये आपके पास ऊपर मिनट्स हो जाएंगे, ये आपके पास सॉरी हो जाएंगे आपके पास। तो 7 मिनट्स और 45 सेकंड्स ये आपके पास नीचे आप लिख सकते हैं 7 मिनट्स और 45 सेकंड्स। नेक्स्ट इफ को कर लेते हैं सॉल्व, जो इसका लास्ट वन है। तो यहाँ पर 3000 सेकंड से जब आप मिनट्स छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आप जाते हैं जब भी, तो आप डिवाइड करेंगे। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 60 अगर 60 हम 5 जार कर लें तो ये 5 0 और 30 और इस तरह यहाँ पर ये बाकी तो सारा कैंसिल हो जाएगा, एक ज़ीरो रह जाएगा। ये ज़ीरो चूँकि अगर आप नीचे लाते हैं तो फिर भी ज़ीरो के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा तब ये ज़ीरो है, या ज़ीरो भी आप ऊपर भी लगा सकते हैं। और या इस तरह इस ज़ीरो के साथ 0 0 जार 0 या 2 ज़ीरो आ जाएंगे तब भी इसका रिज़ल्ट आपके पास यही आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा यानी 50 मिनट्स और यहाँ पर यानी 0 आपके पास ये आ जाएंगे सेकंड। 0 उस चीज़ को शो कर रहा है कि मतलब कोई सेकंड यानी वहाँ पे नहीं है। तो 50 मिनट्स एंड सेकंड्स नहीं है तो 0 सेकंड उसकी हम जगह लिख सकते हैं 0 सेकंड्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के जो है सारे पार्ट्स हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। 65 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। पर क्वेश्चन नंबर 6 में जिस तरह कन्वर्ट द स्पीड, ये स्पीड की जो यूनिट्स है इनको करना है आपने मीटर पर सेकंड में बताना है। यहाँ पर किलोमीटर है तो आपने मीटर और पर सेकंड में आपने इसको चेंज करना है। तो जिस तरह 65 आप यहाँ पर 65 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको देखें 65 को अगर आप किलोमीटर, जिस तरह 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं तो 1000 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। और तो 1 आवर को अगर सेकंड में करना है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर फिर 60 सेकंड है। तो 60 और 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3600 टोटल हो जाएगा। यानी अगर आपने किलोमीटर पर आवर को अगर इस तरह मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3600 के ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है। ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 1 ज़ीरो इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास 650 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 36। अब इस पर आपने इसको डिवाइड कर लेते हैं। साइड पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको ये आपके पास तकरीबन 18.0555 आगे कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह तो आप इसको राउंड करके 06 भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास चेंज होगा। तो यही हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर है 123 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको करना चाहते हैं तो इसको भी आप 100 के साथ, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। अगर मीटर पर सेकंड में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, तो ये आपके पास हो जाएगा, 1 ज़ीरो इसके साथ लगा दें और 36 के ऊपर डिवाइड कर लें। तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से 36। तो 36 को इसको अगर आप 3 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 6 18, 18 1 और ये 10 आपके पास ये 5 और 1 15 हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसको 4 के साथ कर लेते हैं तो आपके पास ये 24 और 2 कैरी, यहाँ पर 12 और 14 6 आ जाएगा। पॉइंट लगाएं तो 0 लगाएं, तो 1 के साथ आप कर लें। और इसी तरह आपके पास यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 आप 0 लगा सकते हैं। अब 0 के बाद अगर आप अगले हिस्से 6 के साथ कर लेते हैं, कोई और हिस्सा आप या 5 के साथ इसको आप कर लें, तो ये आपके पास हो जाएगा तकरीबन, इससे आ जाएगा आपके 6 6 36 आपके पास हो जाएगा। और 3 6 3 18 और 3 21 और इसी तरह ये 4 और 3 से लेंगे 2। इसी तरह ये फिर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 240। तो इसमें से हमारे पास रह जाएगा जो रिमेनिंग। तो इसी तरह फिर आप 0 करेंगे और फिर 216 माइनस, यानी ये 6 6 आगे आप आएगा। तो राउंड अबाउट इसको अगर आप लिखना चाहें 34.166 है, तो इसको 34.1, इसको एक हिस्सा इसमें ऐड कर लें तो 7 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और उसको यानी राउंड अबाउट जिसको आप लेते हैं अपना आंसर, उस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अगले पार्ट को लिख लेते हैं सी को। तो यहाँ पर हमारे पास 72 किलोमीटर है, तो इसको अगर मीटर में करना चाहते हैं तो किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और इसी तरह और के अंदर आपके पास 3600 सेकंड है। ये 2 ज़ीरो इसके साथ, तो 0 इसके साथ हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 36। तो इसी तरह आपके पास 36 1 ज़ार, 36 2 ज़ार और ये 0, यानी आपके पास हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसका ये हो जाएगा सोल्यूशन। आगे अगर डी पार्ट को आप देख लेते हैं तो डी पार्ट है हमारे पास 128 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आपने उसी तरह 1000 के साथ और 3600 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 1 ज़ीरो इसके साथ आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 36। तो अगर यहाँ पर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं 36 को, तो इससे ये हमारे पास आ जाएगा। अगर 3 के साथ आप कर लें तो 3 6 18 1 आ जाएगा, 3 ये आपके पास 8, इसी तरह ये 20 और 0 आप नीचे ले आए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, अगर 5 के साथ कर लेते हैं तो ये आपके पास 180 हो जाएगा, 0 और इस तरह 2 आपके पास। फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर 5 के साथ करते जाएंगे
और फिर आप 5 के साथ करेंगे तो ये आपके पास 180। तो इस तरह इसको अगर राउंड अबाउट हम ले लें तो इसको 35.5 आगे फिर आपके पास 5 आएगा, तो ये इसको आप 6 लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। इसको राउंड अबाउट करके ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। आगे ई पार्ट को कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर है 323, इसको मीटर पर सेकंड में इसको भी चेंज करना है, तो लिहाजा इसको हम 323 डिवाइडेड बाई 5600 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 2 ज़ीरो, इससे आपके पास हो जाएगा 100 और एक ज़ीरो सिर्फ इसके साथ लग जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको कर लेते हैं 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 6 ज़ार 48, 4 आ जाएगा, 8 3 ज़ार 24 और ये आपके पास 28, तो ये आपके पास 5 और ये आपके पास 3। अब अगर आप कर लें 9 के साथ कर लें क्योंकि ज़्यादा है, तो ये आपके पास 9 6 ज़ार 54 5 हो जाएगा और 9 3 ज़ार 27 और 5 करेंगे तो 32 6 और ये आपके पास हो जाएगा 2। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आप 0 लगाएंगे। अब आप किसके साथ कर सकते हैं इसको, चलो अगर आप इसको 7 के साथ कर लेते हैं और 42 और ये आ जाएगा 4 और 21 और 25, इस तरह ये आपके पास 8 और 8 रह जाएगा। 0 लगाएंगे 8 2 ज़ार आपके पास 72 और फिर 8 रह जाएगा, तो राउंड अबाउट 89.72 मीटर पर सेकंड इसको आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो ये इसका भी वही तरीक़ाकार है, 1000 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 पर आप इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 12,210 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 36। इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 36 के ऊपर 12,210, तो यहाँ पर इससे पहले चलो मैं इसको पहले 3 पर डिवाइड कर लेता हूँ, या 4 पर आप करें तो 3 6 ज़ार 18, 1 आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और ये आपके पास 108, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1। अब नेक्स्ट आपके पास फिर आप 3 के साथ कर लें इसको, तो ये आपके पास 108 ही आएगा 3 और यहाँ पर भी आपके पास 3 ही आएगा। अब 0 को नीचे लेकर आएँ। अब इसको इस बार आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो चलो 9 के साथ आप कर लेते हैं, तो 9 के साथ 54 और ये 5 हो जाएगा 32, ये आपके पास हो जाएगा 6। तो अब आप पॉइंट लगाएंगे 0 और 1 ज़ार 36 और ये आपके पास 4 ये 24, और फिर अगर आप इसको करना चाहते हैं 0, तो यहाँ पर अगर आप इसको कर लें 6 के साथ कर लें, तो ये आपके पास 6 6 ज़ार 36 और ये अब 3 6 3 ज़ार 18 और 21, तो इस तरह 4 और ये आपके पास फिर आ जाएगा 2। तो फिर आपके पास आगे ये 6 के साथ आएगा, तो राउंड अबाउट अगर इसको लिखना चाहें तो हमारे पास 39.1, इस 6 को छोड़कर इसमें 1 ऐड कर लें तो ये मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं।